नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके के अंदर है हरियाणा की करंट अफेयर। कौन सी जनवरी 2022 की करंट अफेयर है हम करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक करंट अफेयर का वैसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एग्जाम के अंदर हम बाकी चैप्टर मतलब बाकी जो सिलेबस होता है उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि 2-4 नंबर की आएगी, क्या उसके अंदर वो करना, लेकिन वो ही 4-5 नंबर की करंट अफेयर आती है, वो ही हमारा सिलेक्शन है रोक देती है। इसीलिए करंट अफेयर का टॉपिक वैसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को। हरियाणा की जनवरी मंथ की करंट अफेयर के बारे में स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिले वाइज क्या चेंज हुआ है, हम मानचित्र के हिसाब से उसी टाइप से करेंगे ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से छप जाए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ के बारे में 2 क्वेश्चन है। कौन से है? चंडीगढ़ है के बारे में बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा की कैपिटल रहेगी। और किसकी कैपिटल है? चंडीगढ़ है और है पंजाब की। तो चंडीगढ़ की मेयर बनाई गई है अभी नई जनवरी के अंदर है। कौन रहेगी? सरबजीत कौर रहेगी, नई मेयर है। कौन बनाई गई है? सरबजीत कौर को बनाया गया है। कौर को बनाया गया है। किसकी? चंडीगढ़ की नई मेयर कौन बनी है अभी फिलहाल में? सरबजीत कौर को बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर कल्पना चावला एरोस्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। किसकी? कल्पना चावला चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर रहेगा। चंडीगढ़ के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर क्या बनाए गए हैं? कल्पना चावला एरो रिसर्च स्पेस सेंटर की स्थापना की गई है। छात्रों के लिए उपग्रह वगैरह के जो प्रशिक्षण दिए जाएंगे वो कहाँ पे दिए जाएंगे? इस कल्पना चावला एरोस्पेस यूनिवर्सिटी के अंदर दिए जाएंगे। क्या रहेगा इसके अंदर? क्यों है? क्योंकि इसकी जो स्थापना जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था? भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। कौन रहेंगे? रामनाथ कोविंद के द्वारा। रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं पंचकुला जिले की। पंचकुला जिले में क्या चेंज हुआ है? एक तो पंचकुला के अंदर है बहुत बड़ा क्या बनाया गया है? आयुर्वेदिक एंड प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाए गए हैं। पंचकुला की बात कर लेते हैं। क्या बनाया गया है इसके अंदर है? आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया गया है। इसकी ओपीडी क्या रहेगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा बनाया गया है। 100 ओपीडी तो 100 बेड तो किसके लिए रहेंगे? इसके लिए रहेंगे। और जो बाकी बच गए 150 वो किसके रहेंगे? प्राकृतिक चिकित्सा के लिए रहेंगे। टोटल कितने रहेंगे? 250। इसके जो संस्थान का जो शिलान्यास किया है उस किसने किया है? इसका शुभारंभ में मुख्यमंत्री ने किया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और हम बात कर लेते हैं संस्थान की। हरियाणा का जो सूचना विभाग है उसका जो नया अध्यक्ष मैंने बताया था फरवरी में कौन बना था? विजय कुमार को बनाया गया है। अब उसके नीचे दो मुख्य सूचना आयुक्त बनेंगे। वो कौन से रहेंगे? एक का नाम रहेगा ज्योति अरोड़ा वह पंकज मेहता। 2 को बनाया गया है। मेहता इनको बनाया गया है। और जो मेन रहेगा मुख्य रहेगा सूचना आयुक्त वो कौन रहेगा? वो विजयवर्धन रहेगा डॉक्टर। और इससे रिलेटेड एक क्या है कि जो राज्य सूचना आयोग बनाया जा रहा है उसका नाम क्या रखा गया है?
जनवरी माह में उसका नाम चेंज किया गया है। क्या रखा गया उसका नाम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। और नेताजी सुभाष चंद्र जयंती आई थी जनवरी में, कौन किस डेट को आई थी? 23 जनवरी को आई थी। और हरियाणा की विधानसभा ने 23 जनवरी को क्या करने का निश्चय किया है? पराक्रम दिवस बनाने का निश्चय किया है। किस डेट को? 23 जनवरी को हरियाणा विधानसभा ने क्या बनाने का निर्णय लिया है? पराक्रम दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। पराक्रम दिवस बनाने का निर्णय लिया है। किसकी? 30 मई सुभाष चंद्र की जयंती पर। और हरियाणा की महिला आयोग का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? किसकी बात कर रहे हैं मैं? हरियाणा की महिला आयोग का चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? किसको बनाया गया है? रेणु भाटिया को बनाया गया है। कब? जनवरी माह के अंदर बनाया था रेणु भाटिया। और इसकी उपाध्यक्ष कौन रहेगी? प्रीति भारद्वाज को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और हम बात कर लेते हैं आगे यमुनानगर जिले के अंदर। यमुनानगर के अंदर मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की गई। किसने की थी? मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी हरियाणा के। तो कहाँ पे की गई थी? यमुनानगर के अंदर की गई थी। क्या की थी? मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ। कहाँ पे की गई? यमुनानगर के केंद्र की। किसने की थी? इसकी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। और क्या है? यमुनानगर के अंदर रहेगा आदि बद्री डैम का निर्माण किया जा रहा है। किसका? आदि बद्री डैम का निर्माण किया जा रहा है। कौन कौन कर रहे हैं मिलकर? हरियाणा तथा हरियाणा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किसने किए थे? हिमाचल प्रदेश ने किए थे। ये तो दो हो गई, यमुनानगर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? अंबाला के अंदर तो कोई कुछ नहीं बना था जनवरी के अंदर, लेकिन अंबाला के अंदर बना था क्यों? 73वां गणतंत्र दिवस बनाया गया था। उसके बारे में जो मुख्यमंत्री ने झंडा वगैरह फहराया था वो कहाँ पे फहराया था? अंबाला के अंदर फहराया था। और राज्यपाल ने पंचकुला के अंदर फहराया था। उसके बाद में बात करते हैं गणतंत्र दिवस की टॉपिक की। अब हम बात करते हैं कैथल के बारे में। कैथल के अंदर है दिव्या शर्मा, जो कैथल के रहेगी कलायत से। कैथल के कहां से रहेगी? कलायत से रहेगी। इस लड़की ने यूनेस्को की जो सीनियर रिसर्च की क्लाइमेट के अंदर बता दो लिख के आपको, यूनेस्को की सीनियर रिसर्च क्लाइमेट का अध्यक्ष बनाया गया है इसको। तो कौन रहेगी? वो दिव्या शर्मा रहेगी, तभी इम्पोर्टेंट है। और अब हम बात कर लेते हैं करनाल। करनाल के अंदर जो डेयरी है, किस चीज की डेयरी है? दूध की। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे रहेगा? करनाल के अंदर रहेगा। इसकी बात कर लेते हैं हमें करनाल की। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च सेंटर
पहले तो मतलब दूध की गुणवत्ता फेंट के आधार पर डिसाइड की जाती थी, लेकिन अभी विदेशी पद्धति के अनुसार किसके ऊपर रिसर्च हो रहा है कि जो दूध की गुणवत्ता है ना वो किसके ऊपर है, कोशिका के ऊपर है। देही कोशिका से रिलेटेड रहेगी, देही के कोशिका से रिलेटेड रहेगी, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। वैसे ये स्टार्ट है नहीं हुई है, इसकी एक परियोजना स्टार्ट की है। और अब हम बात कर लेते हैं करनाल में वो कल्पना चावला वाला रहेगा, वो टॉपिक हो गया। उसके अंदर है एड कहाँ पे, चंडीगढ़ के अंदर है, उसकी स्थापना की थी, कल्पना चावला से रिलेटेड था, वो करवा दिया। अब हम पानीपत जिले की बात करते हैं कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर हुआ था, तो उसको वेब कितने साल हो गए हमसे ये पूछ ले तो कौन कितने हो गए, 261 रहेंगे। पानीपत के थर्ड युद्ध के तीसरे युद्ध के बारे में कितना साल हो गया है, कितनी 261 साल है हो गए हैं। और क्या पूछेगा, पानीपत के अंदर एक शुगर मिल की स्थापना की जाएगी, जो कौन सी रहेगी, प्रदूषण रहित रहेगी। प्रदूषण रहित शुगर मिल, प्रदूषण रहित शुगर मिल की बात कर रहे हैं हमें। कौन सी प्रदूषण रहित शुगर मिल कहाँ पे रहेगी, ये पानीपत के अंदर है रहेगी, ये फर्स्ट रहेगी हरियाणा की। और अब हम बात कर लेते हैं जींद जिले में अंदर है सिरसा फतेहाबाद के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। हिसार जिले के अंदर भी, हिसार जिले के अंदर बस 2 बच्चों के नाम आए हैं, किसका, एक मीनू का है और एक नरेंद्र का। उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो के ऊपर है, तिरंगा फहराया है। किसने, दक्षिण अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीका की ऊंची चोटी, ऊंची चोटी दक्षिण अफ्रीका की ऊंची चोटी पर है, तिरंगा फहराया है। किसकी बात करें हम, दक्षिण अफ्रीका की ऊंची चोटी क्या रहेगी, ऊंची चोटी किलिमंजारो। ये क्वेश्चन तो आपको वैसे ही याद हो गया करंट अफेयर के साथ, किलिमंजारो रहेगी। एक तो मीनू ने तिरंगा फहराया है, उसके ऊपर है, लड़की रहेगी, वो भी कौन से, हिसार की रहेगी, मीनू नाम की लड़की। एक नरेंद्र नाम के लड़के ने तिरंगा फहराया है, वो हिसार जिले का, किसका, हिसार जिले के मिंगनी खेड़े गांव का रहेगा, मिंगनी खेड़ा गांव का रहेगा नरेंद्र कुमार। इसके बारे में इम्पोर्टेंट है क्यों, इसने 5 दिन के अंदर 2 बार इस चोटी के ऊपर तिरंगा फहराया है, इसीलिए इसका नाम है, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अब हम भिवानी जिले की बात कर लेते हैं। भिवानी के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। रोहतक के अंदर क्या है, रोहतक के अंदर रोहतक जो पीजीआई है उसके अंदर मदर मिल्क सेंटर की स्थापना की गई है। वो पिछले साल भी उस चर्चा में था, लेकिन अभी इस जनवरी के अंदर भी चर्चा में रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं बल्लभगढ़ के अंदर एक नया क्या, देश का प्रथम क्या, एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल पर ट्रायल चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है ये, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम के अंदर रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 3 क्वेश्चन। देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है, कहाँ पे बनाया गया है, देश का सबसे बड़ा, पहले तो मुंबई में था ये। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग की बात कर रहे हैं हम। देश का बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन
कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। एक यहाँ पे क्या मनाया जा रहा है? देश का प्रथम डिजिटल एरो, बात करें देश का प्रथम ये किससे रिलेटेड रहेगा? ये रहेगा हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, क्योंकि हेलीकॉप्टर के उतरने की, उसकी मरम्मत की, उसकी हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होगी। कहाँ पे रहेगा? ये गुरुग्राम के अंदर रहेगा। और देश की बड़ी एरो रेरा, क्या रेरा डिजिटल स्थापित की गई है। कहाँ पे की गई है? गुरुग्राम के अंदर रहेगी। इसके अंदर भी जो गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर ज्यादा औद्योगिक सिस्टम है, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या स्थापित की गई है? देश की बड़ी रेरा डिजिटल भी, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो उद्योगों से जो रिलेटेड है उनके बारे में होगा इसके अंदर। ये देश की सबसे बड़ी रहेगी। और एरो सिस्टम हो गया यहाँ का, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमसे पूछ ले रेरा जो पुरस्कार दे रही है, जो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है रेरा के द्वारा, हरियाणा के अंदर है, रेरा के द्वारा हरियाणा में रेरा ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया? जिंदल स्टील लिमिटेड को दिया गया है। किसको दिया गया है? इसको दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, किसकी कर लेते हैं? हरियाणा में पुलिस कर्मियों को कितना वो दिया गया है? हरियाणा की पुलिस हरियाणा में पुलिस पदक राष्ट्रपति द्वारा कितने पुलिस कैंडिडेट को दिया गया है? कितने को रहेगा? 14 को रहेगा। अगर हमने से पूछ ले कि हरियाणा पुलिस ने जो अपना झंडा और चिन्ह बनाया है उसके लिए उसे क्या दिया गया है? रेजिडेंट कलर पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने क्या बनाया है? अपना झंडा बनाया है, तिरंगा झंडा व चिन्ह, उसके लिए क्या पुरस्कार दिया गया है? प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? किसकी बात कर रहे हैं? मैं हरियाणा पुलिस की हमें बात कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं किसके बारे में, क्या रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जनवरी माह के अंदर है? गणतंत्र दिवस रहता है 26 जनवरी की हमें बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हरियाणा के बारे में 73वां गणतंत्र दिवस रहेगा। कौन सा? 26 जनवरी 2022 वाला। इसके अंदर हरियाणा की जो झांकी थी, उस झांकी का क्या नाम था? खेलों में हरियाणा खेलों में नंबर 1 रहेगा। हरियाणा क्या झांकी का क्या नाम रहेगा? हरियाणा खेलों में नंबर 1 रहेगा। और क्या है? कीर्ति यादव रहेगी। किसकी बात करते हैं हम? कीर्ति यादव की, जो रोहतक से है। इसने ने जो झांकी निकाली गई थी ना सैन्य, उसके अंदर इसने
उस झांकी का नेतृत्व किया था महिलाओं वाली का। तो पीएम मोदी ने अपने मन की बात में भी इसका जिक्र किया है, इसकी प्रशंसा की है। कीर्ति यादव की कहाँ की रहेगी, ये रोहतक जिले की रहेगी। कीर्ति यादव रोहतक की नहीं रहेगी, नांगल चौधरी की रहेगी। नांगल चौधरी कहाँ पे पड़ता है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। और हम बात करते हैं कि जो गणतंत्र दिवस था हरियाणा के अंदर बनाया गया, तो उसमें राज्यपाल ने कहाँ पे झंडा फहराया और मुख्यमंत्री ने कहाँ पे झंडा फहराया था। किसकी बात कर रहे हैं हम, पहले राज्यपाल की। राज्यपाल ने फहराया था, ऊपर ही ऊपर क्या रहेगा मैप के अंदर, पंचकुला रहेगा। इसे याद कर लेंगे हमें, पंचकुला रहेगा, क्योंकि जो प्रथम नागरिक होता है जो राज्य का कौन सा होता है, राज्यपाल रहेगा। तो ऊपर में बाद में कौन से, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने कहाँ पे रहया था, पंचकुला के नीचे कौन सा रहेगा, अंबाला के अंदर रहया था, अंबाला जिले के अंदर। और हमसे पूछ ले, प्रधानमंत्री ने जो बाल पुरस्कार देती है वो हरियाणा में कितने रहेंगे, 3 बच्चों को दिए गए। कौन से बाल पुरस्कार, कितने बच्चों को दिया गया, 3 बच्चों को दिया गया। 14 पुलिसकर्मियों को क्या दिया गया था, उनको दिया गया था, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म श्री पुरस्कार कितने, पद्म विभूषण किसी को भी नहीं मिला के अंदर, लेकिन पद्म श्री 5 व्यक्तियों को दिया गया है। हरियाणा में पद्म श्री पुरस्कार की बात कर रहे हैं, किस किस को दिया गया है, 5 व्यक्तियों को दिया गया है। एक कौन सा रहेगा, नीरज चोपड़ा। दूसरा कौन सा रहेगा, सुमित अंतिल। तीसरा कौन रहेगा, मोतीलाल मदान। मोतीलाल मदन या मदान कर दे। और चौथा कौन सा रहेगा, डॉक्टर रघुवेंद्र तंवर। और 5वां रहेगा कौन सा, ओम प्रकाश गांधी। गांधी क्या कार्य करते थे, सामाजिक गतिविधियों से लिपटे रहते थे। ओम प्रकाश गांधी, इसलिए इसके पीछे भी गांधी आ गया, इसे याद रख लेना। ये सामाजिक कार्यों से रिलेटेड इसको पद्म श्री दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा की, कि नीरज चोपड़ा को क्यों दिया गया था पद्म श्री, क्योंकि ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक हासिल किया था। किसने, नीरज चोपड़ा ने। किस से रिलेटेड, जेवलिंग थ्रो खेल से रिलेटेड 87.6 मीटर दूर भाला फेंक कर उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था ओलंपिक के अंदर। और पैरा ओलंपिक के अंदर किसने किया था, इसने तो किया था ओलंपिक में स्वर्ण पदक। ओलंपिक में स्वर्ण पदक है। और कहाँ के रहेंगे ये, नीरज चोपड़ा पानीपत से रहेंगे। और ये कहाँ से रहेंगे, ये सोनीपत से रहेंगे। इसने स्वर्ण पदक किसमें हासिल किया था, पैरा ओलंपिक के अंदर प्राप्त किया था। क्या किया था इसने भी स्वर्ण पदक जीता था। अब हम बात कर ले मोतीलाल मदान को किस क्षेत्र में दिया गया, हमसे यही इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, न कि ऐसे पूछा जाएगा कि इनको दिया गया। पूछ सकती है, वैसे अभी जो कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है उसके हिसाब से तो यही पूछा जाएगा। हमें इनके नाम भी याद होने चाहिए और इनका किस कार्य क्षेत्र में दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अच्छी वगैरह में बड़ी जॉब होती है उनमें तो यही पूछा जाता है, लेकिन अभी नॉर्मल जॉबों के अंदर भी अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। मोतीलाल मदान रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिक
के क्षेत्र में हमें से याद मोतीलाल जो जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, उनके पास था कौन सा विज्ञान है और इससे रिलेटेड कार्यालय, इस तरह से रिलेट करके हमें इसको याद कर सकते हैं। आगे डॉक्टर रघुवेंद्र तंवर के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनको साहित्य व रिसर्च के अंदर दिया गया, क्या दिया गया था, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। और ओम प्रकाश की गांधी की हम वैसे ही रिलेट कर लेंगे कि गांधी सामाजिक कार्यों की जो गतिविधियों में ज्यादा भाग लेते थे, तो ओम प्रकाश गांधी किससे रिलेटेड रहेगा, सामाजिक कार्यों से, सामाजिक कार्यों के लिए इनको दिया गया था पद्म श्री पुरस्कार। ये तो होगी पद्म श्री पुरस्कार के बारे में, ये रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको सीटी के अंदर या एचसीएस के अंदर, एचबीएस के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर देख लेना, जो 2022 के अंदर जो पेपर होगी उसमें से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको देखने के लिए, गारंटी देती हूँ मैं इस बात की। तो और क्या है, नीरज चोपड़ा की हम बात कर लेते हैं कि नीरज चोपड़ा को एक और पुरस्कार दिया गया, विशिष्ट सेवाओं से रिलेटेड है, विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया देश का। किसको, नीरज चोपड़ा को, क्योंकि ये क्या है, राजपूताना, 4th राजपूताना के अंदर है, सूबेदार है। किसके पद पर है, सेना के अंदर सूबेदार पद के ऊपर है। कौन सी रेजिमेंट के अंदर रहेंगे, ये राजपूताना के अंदर रहेंगे, 4 के अंदर। और भारतीय डाक द्वारा जो नीरज चोपड़ा का गांव है उसके अंदर क्या किया है, गोल्डन बॉक्स डाक का स्थापित किया है। किसके लिए किया उन्होंने, क्या है, नीरज चोपड़ा के सम्मान के लिए, क्योंकि उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, वो पहली बार रहेगा भारत के लिए स्वर्ण पदक ओलंपिक के अंदर, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो भी खेलों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं, मतलब जो एक ही व्यक्ति को मिलता है साल के अंदर, तो अगर हमारे पास कोई नाम आ जाए तो हम नीरज चोपड़ा ही लगाएंगे, क्योंकि 4-5 ऐसे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं और किसी का नाम नहीं आया है। और सुमित अंतिल, ये तो रहेगा पैरा ओलंपिक के अंदर इनको दिया गया है। ये तो हो गए पद्म श्री से रिलेटेड। और एक और बता दूं मैं खेलों से रिलेटेड, जो महिला एशियन है वो भी है, जनवरी के अंदर है। क्या महिला एशियन हॉकी टूर्नामेंट है, वो भी है, उसके अंदर है, उन्होंने क्या कांस्य पदक जीता है, क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो हमसे पूछ ले कि क्योंकि इसकी जो कप्तान थी वो हरियाणा से रहेगी, कौन रहेगी, सविता पुनिया को बनाया गया था क्या कप्तान इसकी, इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। अब हमसे पूछ ले जो आरटीआई लगाते हैं उसके लिए जो सूचना प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल है का शुभारंभ किया गया है, ये एक नया क्वेश्चन है आया है। और एक जो वो तो पहले से ही आ चुका है, लेकिन बार बार रिपोर्ट होता है कि रामसरा की साइड में हरियाणा के 2 सत्रों को शामिल किया गया है, वो कौन सा रहेगा, एक तो रहेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, और कौन सा दूसरा आर्द्र भूमि कौन सी है, भिंडावास रहेगा, दोनों कौन से रहेंगे रामसरा साइड पे। ये भी क्वेश्चन रिपीट होंगे 2-3 साल लगातार, क्योंकि ये भी नए नए क्वेश्चन है। तो आज हमने पढ़ी हरियाणा में जनवरी मंथ की करंट अफेयर 2022 की। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।